So we started with dot product, that is scalar product. मैंने आपको बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट करते अगर हम किसी चीज का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? व्हाट इज द रिजल्ट? Scalar quantity. Scalar quantity. Yes, it is a scalar quantity. So I explained you that what is dot product. If there are two vectors e bar and q bar and आप उसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, there are two vectors p bar dot q bar, that will be equal to product of the two vectors, product of the magnitude of those two vectors, that is p q, and this magnitudes are multiplied by cos of the angle between those two vectors. मतलब अगर हमारा p और q दो वेक्टर्स हैं तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा p बार और q बार का, वो सिंपली इक्वल होगा p का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय q का मैग्नीट्यूड multiplied by theta, cos of that theta, and this theta is angle between P and Q. Is this everyone clear? Yes. Yes, miss. Okay. Now, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि वर्क डन हम लिखते हैं F बार डॉट S बार. यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं F बार and S bar, and if you write it in this form, it becomes F bar S bar Fs cos theta. Is this very much clear what I said? Yes, ma'am. Okay. Where here F is the magnitude of force, S is the magnitude of displacement, and cos theta it is the angle between force and cos theta क्या है? Theta is the angle between force and Force and displacement. yes. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप फोर्स ऐसा लगाते हो और आप चाहते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो, आप ये चाह रहे हो, बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट चाहते हो और जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, एंगल कितना बन रहा है? 90 degree. 90 degree. तो हमारा वर्क डन क्या होगा? व्हाट विल बी द वर्क डन? cos of 90. cos of 90 क्या होता है? 0. 0. सो हमारा वर्क डन जो होगा वो 0 हो जाएगा और ये बिल्कुल मूव होगा राइट. इज दिस वेरी मच क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. Yes. सो मतलब ये जो हम पढ़ते हैं इट मीन्स अ लॉट. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहा है, इनका डेफिनेशन रियल लाइफ में अप्लाई होता है. और मैंने आपको बताया था कि अब जहां पर भी डॉट प्रोडक्ट है आप वहां पे डॉट प्रोडक्ट यूज करोगे, जहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट है वहां पे आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज करोगे. डॉट और क्रॉस को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते. इज दिस वेरी मच क्लियर? Yes. Yes, miss. Okay. Next is characteristic of scalar product.
जरा इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कॉस्ट थीटा क्यों आ रहा है. व्हाई इट इज कमिंग कॉस्ट थीटा. लाइक हमने देखा ना पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल्स टू पी क्यू कॉस्ट थीटा. ये कॉस्ट थीटा क्यों आता है. जस्ट लेट हैव अ लुक. दिस इज योर वेक्टर पी and this is your vector q. This is theta. ठीक है. अगर आप p बार डॉट q बार कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप p बार के साथ q बार के उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो जो p बार के डायरेक्शन में है. अगेन आई एम रिपीटिंग. बच्चों बहुत ध्यान से सुनो है, ये सारी चीजें बहुत यूज आने वाली है. अगर आप p बार डॉट q बार कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप p बार के साथ q बार के उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करोगे जो p के डायरेक्शन में है. इसको जरा इस q बार के जरा दो कंपोनेंट्स निकालो. कौन से कंपोनेंट्स होंगे. व्हाट विल बी द कंपोनेंट्स. बोलो. p बार के दो कंपोनेंट्स बोलो बच्चों. कौन से दो कंपोनेंट होंगे. See you people have to speak up. हाँ, अगर आप लोग ऐसे करोगे तो I'm not going to take your lecture. I'm repeating it for 3 times और आप लोग मुंह तक नहीं खोलते हो. PQ बार के दो कंपोनेंट्स कौन से होंगे बच्चों. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखाया है ना. बोलो. मैं नाम लेके बोलूं क्या बोलने के लिए. आप लोग को सुनाई दे रहा है क्या मैं हूं यहाँ पे. Yes. कैन यू पीपल हियर मी. मैम क्यू एक्स बार और क्यू वाई बार. कॉस थीटा साइन थीटा के कंपोनेंट में बात कर रही हूँ मैं. जोमिन आपको मेरी आवाज आ रही है. जोमिन बिस्मी मेरी आवाज आ रही है क्या. क्या आप लोगों को मेरी वॉइस ही नहीं आ रही है. हेलो कैन यू पीपल हियर मी. Yes, Yes, miss. यस मिस. Yes, teacher. ये आंसर तो कर सकते हो ना और कुछ नहीं पढ़ के आते हो तो. सो क्यू बार एक थीटा पे है ना. कौन कितने एंगल्स होंगे इसके. कितने कंपोनेंट्स होंगे. अभी सिखाया था ना बच्चों. रेजोल्यूशन देख लो पीछे देखकर बता दो फिर. क्यू बार एक एंगल थीटा पे है तो उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे. हम कितने कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं उनको. 2. बोलो. 2. पहले कैमरास ऑन करो सबके सब. मुझे ये देखने तो बैच में बैठो. कैमरास ऑन करो. जितनों का भी कैमरा ऑन नहीं होगा ना मेरे बैच से निकालो इनको. बार बार बोल रही हूँ. मुझे ऐसा लगता है कोई सुन ही नहीं रहा है. इट इज यस नो कुछ तो बोलो. सामने वाला पागलों जैसे बोल रहा है और आप लोग को एक सिंगल पर्सन रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे. व्हाट इज दिस. कहाँ का मैनर्स है ये. जब हम किसी एक एंगल पे हमारा थीटा होता है कि वेक्टर होता है, हम उसको दो पार्ट में रिजॉल्व करते हैं. क्यू कॉस थीटा. जहां पर थीटा होता है वो साइड क्यू कॉस थीटा होता है और जो दूर वाला होता है यू क्यू साइन थीटा होता है. ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है. Yes, miss. तो मुंह खोलने के लिए क्या प्रॉब्लम है.
सामने वाला इतने देर से बोल रहा है, इतने देर से बोल रहा है, आप लोगों को ये भी नहीं लगता कि टीचर इतनी बार बोल रहा है, आप लोगों को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है इस मामले में, रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है। ऐसा लगता है जैसे टीचर आपको सुनाई ही नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है। मैं लीव हो जाती अगर मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को सुनाई दे रही हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं किसी को सुनाई नहीं दे रही हूँ, ना यस ना नो, कुछ नहीं बोलते हो आप लोग। व्हाट इज दिस? सो क्यू के दो कंपोनेंट्स बनने वाले हैं। This is q sin theta and this is q cos theta. So as I said you कि p bar डॉट q bar करने का मतलब ये है कि आप p bar के साथ q bar का वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई करोगे जो p bar के डायरेक्शन में है। p bar के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है? Q cos theta. Q cos cos theta. theta. Q cos So hence it becomes pq cos theta. So p bar डॉट q bar करने का मतलब ये है कि you are multiplying p bar with a component of q bar which is in the direction of p bar. It simply means p bar multiplied by component of q bar which is in direction of p bar. ये सबको समझा? व्हाट आई हैव रिटन, इसको ध्यान से देखो। Yes, miss. Yes, miss. अब ये हो गया आपका p bar डॉट q bar। अगर आप इसको ऐसा लिखते हो q bar डॉट p bar, जैसे p bar डॉट q bar था तो हमने क्या लिखा? p और q cos theta, मतलब p मल्टीप्लाइड बाय द कंपोनेंट ऑफ u विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ p। अब यहां पर कैसे बोलोगे? q मल्टीप्लाइड बाय component of p bar which is in direction of q bar। जब p डॉट q बोला था तो p मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ q इन द डायरेक्शन ऑफ p बोल रहे थे। कंपोनेंट ऑफ q इन द डायरेक्शन ऑफ p, ये आप क्या बोल रहे हैं? q मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ p, p का कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में? q के डायरेक्शन में। लेट्स ड्रॉ दिस। ये आपका p है, ये थीटा, ये आपका q है। अब जरा देखो, ये p कंपोनेंट है, ये p बार है, इसके दो कंपोनेंट्स बनाने हैं एंगल थीटा से, ठीक है? कैसे Yes, बनेंगे? miss. एक ये कंपोनेंट बनेगा p का और दूसरा ये कंपोनेंट बनेगा p का। ये कंपोनेंट क्या होगा? p cos थीटा या p sin थीटा? P cos theta. P sin theta. फिर से सोचो, जहां से थीटा चल रहा है, जहां से थीटा चिपका है, वो कंपोनेंट क्या बन जाता है? Cos theta. और ये जो बाहर दूसरा वाला कंपोनेंट है, ये sin थीटा होगा।
तो Q के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है? P cos theta. P cos theta. So Q bar dot P bar is equals to Q. ये रिजोल्यूशन आना बहुत जरूरी है. अब हमने P को रिजोल्व किया है और P को रिजोल्व करके ऐसे दो बने हैं. देखो इन दोनों के बीच में पूरा 90 डिग्री आ रहा है क्या दोनों कंपोनेंट्स के बीच में? Yes, miss. Yes, miss. तो यहाँ पर हमने Q रिजोल्व किया था और यहाँ पर हमने क्या रिजोल्व किया है? और दोनों से हमको क्या पता चल रहा है कि दोनों से हमको ये पता चल रहा है कि P डॉट Q और Q डॉट P इज, या इफ आई से P डॉट Q, इट इज सिंपली P मल्टीप्लाइड बाय Q का वो कंपोनेंट जो P के डायरेक्शन में हो, दैट इज Q cos theta. And if I write Q dot P, so Q multiplied by P का वो कंपोनेंट जो Q के डायरेक्शन में हो. So this is P. P को मैंने दो पार्ट में रिजॉल्व किया, दिस एंड दिस. ये थीटा, ये cos थीटा हो जाएगा और ये नीचे वाला sin थीटा. ये रिजोल्यूशन समझा सबको? Yes, miss. Yes. ये रिजोल्यूशन जाना बहुत जरूरी है. जब ये वाला था तो आपको फटाक से क्लिक हो गया कि ये Q cos थीटा होगा और ये Q sin थीटा होगा, क्योंकि ये इजी था. अब हम ये वाला पार्ट रिजॉल्व कर रहे हैं. इसको एक ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा. जो थीटा के डायरेक्शन में थीटा से चिपक के ऊपर जाएगा वो cos थीटा वाला होगा, और जो नीचे आ रहा है सी ये रिजल्टेंट है, ये तो हमेशा बीच में आने वाला है. मैम आपने इसको ऐसा ऊपर क्यों नहीं ड्रॉ किया, नीचे क्यों लिया? रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है ना, ये दोनों कंपोनेंट्स हैं. और हमने हमेशा देखा रिजल्टेंट कहाँ होता है? हमेशा रिजल्टेंट हमेशा बीच में होता है. तो बीच में ये कब रहेगा? जब मेरा P, अगर मैं P sin थीटा ऊपर ले लूं तो ये बीच में आएगा क्या? नहीं. इसीलिए इस P का दूसरा कंपोनेंट नीचे आया, क्योंकि मुझे ये बीच में चाहिए. रिजोल्यूशन समझाने का तरीका है कि अगर आपको कोई एक एंगल ऐसा दे देता है, कोई एक वेक्टर ऐसा दे देता है और बोलता है इसको रिजॉल्व करो, तब ऐसे रिजॉल्व नहीं करोगे क्योंकि ये तो बाहर हो गया. अब इसको कैसे रिजॉल्व करोगे? तो ये बीच में आ गया. अगर ये A है और थीटा यहाँ बन रहा है, ये A cos थीटा बन जाएगा और ये A. तो समझ में आया? रिजल्टेंट हमेशा बीच में होता है दोनों कंपोनेंट्स Yes, के. miss. Yes, yes. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, miss. No, miss. ये ड्रॉ करते वक्त आप लोग भी कलर पेन्स का यूज करोगे जब आप ये कंपोनेंट्स ड्रॉ करोगे, या फिर पेंसिल का यूज करो. कुछ अलग यूज करो जिससे ये पता चले कि हम P का cos थीटा कंपोनेंट ले रहे हैं. और P डॉट Q का या Q डॉट P का मतलब ही वही होता है कि अगर मैं P डॉट Q बोलती हूँ तो P मल्टीप्लाइड बाय Q का वो कंपोनेंट जो P के डायरेक्शन में है. Q का वो कंपोनेंट जो P के डायरेक्शन में है. इज दिस वेरी मच क्लियर? Yes, miss. कोई भी ऐसा है जिसको ये बात नहीं समझा? कृष, कीर्तना, आदित्य, अथर्वा, क्लियर है सबको? Yes. Yes, miss. Yes, miss. ठीक है, चलो गिव द हेडिंग है स्केलर प्रोडक्ट. पहले इतना लिख के ले लेते हैं. ये हेडिंग स्केलर प्रोडक्ट. Yes. लिखो. The scalar product of two non-zero vector. The scalar product of two non-zero vectors are defined as. The scalar product of two non-zero vectors are defined as product of the magnitude of the two vectors the scalar product of two non-zero vector is defined as
The scalar product of two non-zero vectors are defined as the product of the magnitude of two vectors the product of the magnitude of the two vectors and cosine of the angle theta and cosine of the angle theta between the two vectors and cosine of the angle theta between the two vectors. Ma'am, फिर से repeat कीजिए. The scalar product of two non-zero vector is defined as the product of the magnitude of the two vectors and cosine of the angle theta between the two vectors. ठीक है, Yes, ma'am. ये लिख के लो, ये मत ड्रॉ करो, सिर्फ ये लिख के लो और ये ड्रॉ करो. स्केलर प्रोडक्ट क्या आ गया, आगे लिख लेना, और डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको. हो जाए तो लेट मी नो. मैम ये कल आपने लास्ट में बताया था. मैंने लिखवाया नहीं था, सिर्फ समझाया था. ओके. हो जाए तो लेट मी नो. Done, miss. डन. नाउ हेडिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, और ये पहली कैरेक्टरिस्टिक लिख के लो. जैसे लिखा है वैसे ही लिखना. पी बार डॉट क्यू बार का मतलब पी क्यू कॉस थीटा क्यू होता है. रिजॉल्व करो क्यू को, क्यू साइन थीटा क्यू कॉस थीटा. पी के डायरेक्शन में क्यू कॉस थीटा है, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब ही वही होता है कि पी के साथ क्यू का वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा जो पी के डायरेक्शन में है, दैट इज क्यू कॉस थीटा. ड्रॉ करो इस तरीके से, पेंसिल का यूज करो, क्यू को रिजॉल्व करो और दिखाओ कि पी के डायरेक्शन में क्यू कॉस थीटा है, इसीलिए हमने पी बार डॉट क्यू बार को पी क्यू कॉस थीटा लिखा है. दिस इज वेरी क्लियर व्हाट आई सेड. Yes, miss. Yes, ma'am. हो जाए तो बताना. Done, miss. राइट दिस. मैम एक मिनट ऊपर करना. ये पी बार डॉट क्यू बार इक्वल्स टू है, ये दोनों इक्वल है. पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा. Done, miss.
यहाँ पर हम p का रिजॉल्विंग कर रहे हैं. यूज सम पेंसिल और समथिंग एंड देन रिजॉल्व. कि p का रिजॉल्विंग किया तो p बीच में आना चाहिए. p बीच में आना चाहिए तो ये एक कंपोनेंट होगा और नीचे की तरफ एक कंपोनेंट होगा. जिस तरफ थीटा होता है उसको हम cos थीटा कंपोनेंट लिखते हैं, और जो दूर वाला वेक्टर, दूर वाला कंपोनेंट होता है उसको p sin थीटा बोलते हैं. ये अच्छे से लिख के लो. हो गया? Yes, miss. चलो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जाते हैं. पहला कैरेक्टरिस्टिक सबको क्लियर है? Yes, अच्छे से miss. देख लो. पहला कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से देख लो, काफी जगह यूज आएगा. आप लोग को p बार डॉट q बार बोल दिया तो सीधा आपको समझ जाना चाहिए कि p मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ q which is in direction of p, that is p bar dot q cos theta. p bar q cos theta. If it is p bar dot q bar, it will be pq cos theta. If it is q bar dot p bar, it will be qp cos theta. ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, miss. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक. इन कैरेक्टरिस्टिक्स का बहुत यूज आने वाला है, कीप इट इन माइंड. आप a बार डॉट b बार करो या b बार डॉट a बार करो, आपको सेम आंसर आएगा. a बार डॉट b बार और b बार डॉट a बार कौन सा लॉ है? विच लॉ इट इज? Commutative law. एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव? Commutative. दिस इज कम्यूटेटिव लॉ. याद है a प्लस बी करो या b प्लस ए, अगर आप अल्फाबेट्स को एक्सचेंज कर देते हो तो यू गेट द सेम आंसर. ये एसोसिएटिव, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है. लिख लो. a डॉट b करो या b बार डॉट a बार करो, दोनों का आंसर सेम आएगा. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है. फॉर एग्जाम्पल a डॉट b प्लस सी है, a बार डॉट b प्लस सी है. सॉरी, इट्स नॉट एसोसिएटिव, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ये जो a है ये इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा. I am not talking about associative law over here. We are talking about distributive law. Distributive मतलब होता है कि जो बाहर है वो ब्रैकेट के दोनों को अंदर को जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा. So this will become a bar dot b bar plus a bar dot c bar. इस लॉ को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं. This is distributive law. मतलब a बार इसको भी मिलेगा, a बार इसको भी मिलेगा. Is this very much clear? With these two laws. Yes.
ये दोनों लिख लो. Let's go ahead with the fourth characteristic. अब ये जरा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ध्यान से समझना. ये मेरा एक पेन है और ये मेरा दूसरा पेन है. दोनों एक दूसरे को पैरेलल है. व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू? एंगल क्या है दोनों के बीच का? 0. 0. 0. अब ये एंगल बढ़ता जा रहा है. हाँ या ना? मतलब Yes, अगर yes. दो चीजें एक ही डायरेक्शन में है और एक दूसरे से पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल कितना हो जाता है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू? 0 angle. इट विल बी 0 0 angle. angle. ठीक है. सो यहाँ पे ध्यान से देखो. देयर इज अ वेक्टर ए और मैं बोल रही हूँ कि ए के साथ ए का ही डॉट प्रोडक्ट करना है. मुझे क्या करना है? ए के साथ ए का ही डॉट प्रोडक्ट करना है. मींस ए बार डॉट ए बार. राइट. तो मैं क्या लिखूंगी? ए कॉस थीटा ये लिखूंगी. Yes, miss. हमने देखा था ना पी बार डॉट क्यू बार था तो पी क्यू कॉस थीटा था. अभी ए बार डॉट ए बार है तो ए कॉस थीटा. पर मुझे बताओ थीटा क्या होगा ए का ए के साथ? 0. 0. यही होगा. राइट. Yes, miss. सो अगर थीटा 0 होगा तो ए कॉस 0 एंड कॉस 0 क्या होता है? 1. सो ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा. सो आपका ए बार डॉट ए बार विल बी योर ए स्क्वायर. ये कॉन्सेप्ट सबको समझा है? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. कोई है जिसको नहीं क्लियर है? हमने ए बार को खुद से ही डॉट प्रोडक्ट करवा दिया है. ए बार डॉट ए बार विच इज ए कॉस थीटा. फिर हमने बोला कि भाई खुद से ही खुद का एंगल 0 होता है एंड कॉस ऑफ 0 इज 1. सो कॉस ऑफ 0 इज 1 तो ए जो हो जाएगा वो हमारे ए स्क्वायर हो जाएगा. इज दिस वेरी मच क्लियर? Yes, miss. Yes, miss. Let's talk in the terms of unit vectors. I bar dot I bar. I cap dot I cap dot I cap. Bar nahi, sorry. I cap dot I cap. This will be I cos theta. और I का मैग्नीट्यूड क्या होता है? What is the magnitude of I? 1. यूनिट वेक्टर है ना 1. सो हमने तो बोला है कि P bar dot Q bar is equals to magnitude of P magnitude of Q multiplied by cos theta. यही बोला है ना. So magnitude of I is 1, magnitude of I is 1 और उनके बीच का cos theta. अभी ये I कैप है उसी डायरेक्शन में मतलब वो खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो थीटा क्या होगा? 0. What will be the theta? 0. So I cap dot I cap is equals to 1 into 1. अरे ये ऐसा नहीं डाल सकते. क्रॉस मत डालना. क्रॉस बहुत बड़ी चीज है. क्रॉस नहीं डालना. 1 1. This means 1 multiplied by 1 cos 0. Cos 0 भी क्या हो जाता है? 1. So 1 into 1 will give you 1. means I dot I क्या आता है? 1. ये समझा? Yes, ma'am. मैग्नीट्यूड ऑफ I multiplied by magnitude of I multiplied by cos theta. यही बोला था ना. P bar dot Q bar is magnitude of P multiplied by magnitude of Q multiplied by cos theta. Magnitude of I is 1. Magnitude of I is 1. Cos theta. और I के साथ अभी हमने देखा खुद के साथ खुद का एंगल 0 होता है. So I के साथ I का एंगल 0 होगा. Cos of 0 is 1. So 1 into 1 is 1. So I dot I cap dot I cap is 1. ये सबको क्लियर हुआ? Yes, miss. Similarly,
J cap dot J cap will be what? 1. 1. K cap dot K cap will be what? 1. 1. ये कैरेक्टरिस्टिक लिख के लो. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत यूज आने वाला है इसका, बहुत ज्यादा. और आपको ये इतना ज्यादा यूज आएगा कि आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट से डॉट प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगेगा. क्रॉस प्रोडक्ट बहुत बेकार है, बट डॉट प्रोडक्ट उतना ही अच्छा है बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक. वो समझेगा जब हम सम सॉल्व करेंगे तब. फिलहाल ये लिख के ले लो एज इट इज. अगर एक भी लाइन आपको नहीं समझ में आया तो आपको पूछना है. मेक इट वेरी क्लियर, क्योंकि मुझसे नहीं समझोगे तो टेक्स्ट बुक से कुछ नहीं समझेगा. क्रॉस नहीं डालना कहीं पे भी. हो गया लिख के? मैम बोलो. हमने वो 1 into 1 के बीच में डॉट डाले तो चलेगा क्या? क्रॉस की नहीं, जगह? डॉट भी नहीं डालना है. डॉट आपने यहाँ डाल दिया ना, यहाँ पे 1 1 लिखो. सिर्फ ये याद रखना कि ये 1 1 11 नहीं है. यस मिस. दिस 1 1 इज मल्टीप्लीकेशन. चाहिए तो नीचे ऐसा लिख लेना, इट इज मल्टीप्लाइड. एग्जाम में नहीं लिखना. एग्जाम में डायरेक्टली आप ये लिखोगे, ये सब नहीं लिखोगे. ये आपके समझने के लिए, दिस इज फॉर एक्सप्लेनेशन. एग्जाम में आप डायरेक्ट रिजल्ट लिखोगे. दिस ये आपके ये मल्टीप्लाइड है, ऐसा ही रखो. नहीं तो आप लोगों को लगेगा 11 से सीधा 1 कहाँ से आ गया. अभी आपको याद है, 6 महीने के बाद आपको याद नहीं आएगा ये क्या लिखा है. और एग्जाम में आपको ये वाला पार्ट ऐसे लिखने की जरूरत नहीं. ये आपको समझाने के लिए था कि आई का 1 है, तीसरे वाले आई का 1 है और कॉस थीटा है. थीटा 0 है, इसलिए 1 into 1 into 1 करके 1 आया है. आप सीधा एग्जाम में रिजल्ट लिखोगे. दिस क्या आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है. ये आपके समझने के लिए था. तो यहाँ पे लिख दो इट इज मल्टीप्लाइड. 1 and 1 इज मल्टीप्लाइड. डॉट नहीं डालना है बीच में, ना डॉट डालना है ना क्रॉस डालना है. डॉट आपने यहाँ पे डाल दिया है, क्रॉस तो डालना ही नहीं. यहाँ पर कहीं पर भी क्रॉस का यूज होना नहीं चाहिए गलती से भी. ये बात मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ. अगर डॉट की जगह पे कहीं पर भी क्रॉस यूज कर दिया, मैं सीधा काट दूंगी, बिल्कुल मार्क्स नहीं दूंगी मैं. क्योंकि डॉट और क्रॉस दोनों अलग अलग दुनिया की चीजें हैं. अब दोनों अलग दुनिया की चीजें हैं. बचपन में हमारे लिए सब कुछ सेम था, अब नहीं है.
अभी अ साइंटिफिक पर्सन। आगे जाओ। Yes, miss. Yes, miss. सबके बीच में 90 डिग्री है क्या? आई कैप और के कैप के बीच में, के कैप और जे कैप के बीच में, जे कैप और आई कैप के बीच में, सबके बीच में 90 डिग्री है। Yes. Yes, miss. चलो चलो देखते हैं। आई कैप डॉट जे कैप इज क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? थीटा कितना लेंगे आई कैप और जे कैप के बीच का? व्हाट इज द थीटा? 90. 90. cos 90 क्या होता है? 0. 0. 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज व्हाट? 0. सो जब आप दो अलग अलग को मल्टीप्लाई करते हो ना, उनका डॉट प्रोडक्ट करते हो, आई कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट आई कैप इज 0, के कैप डॉट जे कैप इज 0। कोई भी दो अलग हो, आई कैप के कैप 0, के कैप जे कैप 0, जे कैप आई कैप 0। कोई भी दो अलग आएंगे तो वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि हर के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री, एंड cos ऑफ 90 इज 0। इस वजह से कुछ समझा? Yes. Yes, miss. ये आपका कैसा, कौन सा एग्जाम्पल हो गया, याद है? ब्लॉक, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना आ रहा है? 90. 90. और याद है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 बनता है तो वर्क डन इज 0। मतलब Yes, जब ma'am. भी एंगल 90 बनेगा डॉट प्रोडक्ट 0 दे देगा, बिकॉज cos 90 0 होता है। ये सबको क्लियर हुआ? Yes. Yes, miss. लिख लो। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5। मतलब अगर सेम सेम है तो 1, और अलग अलग है तो 0। 0. मैम डायग्राम भी ड्रॉ करना। डायग्राम भी ड्रॉ करना है, अदरवाइज बाद में याद ही नहीं आएगा कि ये 0 कैसे आया। दिखाना है ये सब 90 तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होना चाहिए। शो दैट वो 90 डिग्री बना रहे हैं। हो गया? Yes, miss. ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। अगर एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, कितना एंगल बनेगा दोनों के बीच में? 180. 180 degree. सो ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 180, cos of 180 is -1,
A bar dot B bar is equals to minus AB. क्लियर हुआ? Yes. लिख लो, लिख लो. This is your characteristic number. Sixth. Seventh. Sixth हो गया सबका लिख के? सबको समझा? Yes, ma'am. Yes, miss. मैम एक बार वो डायग्राम दिखाओ ना. Done. Next. For A is not equals to 0, A bar dot B bar, if it is equal to A bar dot C bar, तो आपका दिमाग एक बोलता है A कैंसिल कर दो और B इक्वल्स टू C दिखा दो, है कि नहीं? Yes. हाँ या ना? Yes. यही बोलता है. But it does not necessary that here B bar is equals to C bar. मतलब अगर जो आप सोच रहे हो वो गलत है. अगर आपका कोई एक A बार है, अगर आप A बार डॉट B बार करते हो और अगर आप A बार डॉट C बार करते हो और दोनों की वैल्यू सेम आती है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका B बार और C बार सेम ही होगा. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली आप A कैंसिल कर दो, आप बोल दो B और C बराबर है. ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम सिंपली ऐसा सोचते हैं. सिंपल सा पढ़ना, हम लोग बचपन से ये सीखता है. यहाँ पे भी A बार है, यहाँ पे भी A बार है, कैंसिल कर दो, B बार C बार के बराबर हो जाएगा. ये हमने बचपन से ही अलजेब्रा सीखा हुआ है. पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता. डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता. A बार और B बार का आंसर सेम आ रहा है और A बार और C बार का आंसर सेम आ रहा है. इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि B बार और C बार सेम ही होंगे. इट इज नॉट नेसेसरी. हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. इट कैन बी, इट कैन नॉट बी. समझ में आया? दिस इज वेरी क्लियर. ये आपके बचपन के जैसा गेम नहीं चल रहा है. अब हम बचपन से थोड़ा ऊपर आ चुके हैं. बचपन में हम लोग वेक्टर्स के साथ डील नहीं करते थे. बचपन में हम नंबर्स के साथ डील करते थे. अब हम वेक्टर्स के साथ डील कर रहे हैं. और वेक्टर थोड़ा अलग चलता है, ये बात आपको पता है, क्योंकि वेक्टर को सिर्फ नंबर नहीं है. वेक्टर के पास एक और चीज है जो उसकी सारी प्रॉपर्टी चेंज करती है. क्या है वो? व्हाट इज दैट फैक्टर? Direction. डायरेक्शन. डायरेक्शन होने की वजह से उसकी सारी प्रॉपर्टी एकदम चेंज हो जाती है. सो A bar dot B bar is equal to A bar dot C bar does not necessarily mean that B bar और C bar एक दूसरे के बराबर होंगे. This is very clear. लिख लो, Yes, miss. लिख लो. I'll leave you 10 minutes late. एक क्लास प्रॉपर्टी है, वो सिखाने के बाद ही छोड़ूंगी. बोलो. मैम हो गया लिख के. सबका हो गया? Ma'am, one No, minute. miss. Yes, miss. Okay, I'll wait for 1 minute. मैम बोल बच्चों. ये प्रॉपर्टी एक बार वापस से बताओगे क्या? I said that कि अगर एक A बार वेक्टर है जो 0 के बराबर नहीं है, it is not equal to 0. मैं 0 नहीं ले रही हूँ. And I'm saying that A bar
डॉट बी बार का वैल्यू जो भी आंसर आ रहा है वो ए बार और दूसरा वेक्टर एक सी बार है उससे मल्टीप्लाई किया तो वो भी वही वैल्यू दे रहा है. मीन्स फर्स्ट आई मल्टीप्लाइड ए बार विद द वेक्टर बी बार, सेकेंड आई मल्टीप्लाइड ए बार विद द वेक्टर सी बार. दोनों का आंसर भले सेम आ रहा है. इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपका बी बार और सी बार क्या हो एक दूसरे से सेम हो. इट्स नॉट नेसेसरी. भले आंसर दोनों का सेम आए बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ए दोनों साइड से कैंसिल करके ये बोल दूं कि बी बार और सी बार सेम है. नो, इट कैन बी, इट कैन नॉट बी. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. कंपल्सरी नहीं है कि ये जो दूसरे वाले दोनों वेक्टर्स है बी बार और सी बार ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे. इट्स नॉट नेसेसरी. इज दिस वेरी क्लियर? Yes, miss. मतलब एक बार ए बार को मैंने एक वेक्टर बी बार से मल्टीप्लाई किया है, दूसरे बार में मैंने ए बार को दूसरे वेक्टर सी बार से मल्टीप्लाई किया है. और मेरे को दोनों के लिए आंसर्स क्या आ रहा है? आंसर्स आई एम गेटिंग टू बी सेम. और आंसर सेम आने के बाद भी मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मेरा बी बार और सी बार एक दूसरे से क्या है, इक्वल है. समझ में आया मैंने क्या कहा? यस मैम. एक ये ए बार है, देयर इज अ वेक्टर बी बार, देयर इज अ वेक्टर सी बार. मैंने ए बार को मल्टीप्लाई पहले बी बार के साथ किया और ए बार को सेकेंड बार में मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ किया? सी बार के साथ किया. इसके साथ जो भी आंसर आया वही आंसर मुझे इसके साथ भी आ रहा है. बट फिर भी मैं बोल रही हूं कि ये दोनों एक दूसरे को इक्वल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है. मतलब बी और सी एक दूसरे को इक्वल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है. समझ में आया? समझा? यस मैम. दिस इज ए बार. इस ए बार को मैं किसके साथ पहले किसके साथ मल्टीप्लाई किया? बी बार के साथ. मुझे एक आंसर आया. फिर इसी ए बार को मैंने सी बार के साथ मल्टीप्लाई किया. मुझे जो आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा था वही आंसर मुझे इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके आने लगा. पर फिर भी मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि ये जो बी बार है वो सी बार का दोस्त है. मतलब जो बी बार है वो सी बार के बराबर है, ऐसा मैं नहीं बोल सकती. इज दिस वेरी मच क्लियर? यस मैम. Yes, miss. Yes, miss. इतना समझा? यस मिस. अब फटाफट ये जितने भी रूल्स है जरा गो थ्रू करो. 7 रूल सिखाए ना, जरा गो थ्रू करो, अच्छे से करो. कोई भी एक भी डाउट है तो पूछो. 7 के 7 रूल्स अच्छे से गो थ्रू करो. मैम फर्स्ट रूल क्या था? तुम्हारे बुक में लिखा होगा ना फर्स्ट रूल. मैम नहीं लिखा इसके लिए वो. ऐसे कैसे नहीं लिखा है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट PQ cos थीटा, वही फर्स्ट रूल है. ओके मैम. हो गया? सारे रूल्स क्लियर है? Yes, miss. यस मिस. ओके. अब अगर सारे रूल्स क्लियर है तो आपके घर के लिए एक काम है. ये लास्ट रूल आप खुद प्रूफ करोगे ऊपर के रूल्स यूज करके. दैट इज 8th वन.
ए बार डॉट बी बार करना है। मैं जो बोल रही हूँ ये ध्यान से सुनो। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ और फिफ्थ दोनों का बहुत अच्छे से यूज होने वाला है। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ एंड प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, ध्यान से सुनो। ये जो है पहला वाला ए डॉट भी कर रहे हो ना, ये ए पहले जाएगा और तीनों से मल्टीप्लाई करेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी। यही करते हैं ना हम। यस मिस। अब ध्यान से सुनो, जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है? प्रॉपर्टी One. नंबर 4, 1 मतलब आपका आंसर आ जाएगा AX BX। ठीक है, जब ये A इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आई कैप जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और आंसर क्या आएगा? Zero. 0 मतलब ये पूरा मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा, राइट? Yes. अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द आंसर? Zero.0 मतलब सिर्फ जब पहला वाला मल्टीप्लाई करेगा तो सिर्फ यही बचने वाला है, AX BX। करेक्ट है? Yes. Yes. इसको ले जाओ। अब ये तीनों से मल्टीप्लाई करने वाला है, A ये by B इससे by मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा? zero. Zero. ये इससे मल्टीप्लाई करेगा AY BY, तो जे कैप डॉट जे कैप इज One. 1 तो मतलब AY BY रुक रहा है। अभी ये इससे मल्टीप्लाई किया तो Zero. 0 मतलब ये वाला भी इसका भी एक ही मल्टीप्लिकेशन बचा जो खुद के साथ वाला था। अब ये देखता, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा? Zero. 0 ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा? 1 सॉरी दिस इज के कैप। 0 Zero. 0 और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, One. 1 ये आप लोग प्रूफ करके आओगे मल्टीप्लाई करके। मैंने आपको समझा दिया है, रूल नंबर 4 रूल नंबर 5 यूज किया है पूरी तरीके से। सो ए बार डॉट बी बार इज AX BX, AY BY एंड AZ BZ। मतलब जो सेम वाले कंपोनेंट होता है खाली उसी का मल्टीप्लिकेशन बच जाता है, बाकी सब 0 हो जाते हैं। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ बच गया, बाकी सब 0 हो गए। इसी लगा ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, मल्टीप्लिकेशन को बहुत इजी कर देती है। कुछ समझे? ये आप लोग प्रूफ करके आओगे। मल्टीप्लाई करना और दिखाना कि 0 आ रहा है सच में, और जब सेम मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर 1 आ रहा है। इज दिस वेरी मच क्लियर? Yes. Yes Yes, miss. miss. और आपका होमवर्क है ये कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? 8। ये 8 की 8 प्रॉपर्टीज एकदम लर्न बाय हार्ट होनी चाहिए आप। मैं पहले प्रॉपर्टीज पूछूंगी, फिर हम लोग इस बेसिस पे सम सॉल्व करेंगे, एंड देन हम क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे। विल स्टॉप हियर। क्लियर है सब कुछ यहाँ तक? किसी को Yes, कोई डाउट? ठीक है, सो यहाँ पर रुकते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर। सबने लिख लिया ये? Yes, miss. yes miss Yes. ठीक है, चलो बाय एवरीवन।